coordinates of the point. Let P be a point in a space. ब्लैकबोर्ड पर 2 डायमेंशनल है ना, ये जो है सो लाइन x y ऐसे लाइन ट्रायंगल ये ऐसे दिखता है जैसे, लेकिन ऐसे दिखा नहीं सकते इसलिए प्लेन पर ऐसे दिखाया। So how we can reach at the point P starting from origin? Origin से चलते हुए कैसे बढ़ेंगे? तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। इस पर एक एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मान लेते हैं एम है और यहाँ से वाई के पैरेलल यहाँ से ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ए वाला जो पोर्शन हुआ यहाँ से यहाँ ये x हो गया और ए वाला यहाँ से यहाँ ये हो गया z और ए दोनों इक्वल है तो ये वाला y इक्वल ये वाला y। तो कैसे हम पहुंचेंगे? If we cover the distance x starting from O, then we will reach at the point A. After reaching at the point A, we cover the distance y parallel to OI and reaching at M. After that, we will proceed parallel to Z axis. देखो ये तो Z axis parallel and covering the distance Z जितना उतने cover करेंगे, तो we will reach at the point P. ठीक है, कैसे पहुंचेंगे? ऑरिजिन से x डिस्टेंस तय करेंगे x एक्सिस पर, इसके बाद y एक्सिस के पैरेलल फिर y डिस्टेंस कवर करेंगे और z एक्सिस के पैरेलल z डिस्टेंस कवर करेंगे, तो वी विल रीच एट द पॉइंट P। ठीक है, दोबारा बता दिए इंग्लिश दोनों में। तो यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हुआ, एक कहलाता है ट्रिपलेट्स, है ना, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स है। ऐसा है पेयर ऑफ पॉइंट्स कैसे लिखते हैं x y, है ना, टू डायमेंशन में मतलब प्लेन में केवल x y टाइप का ही पॉइंट चाहिए, इसमें x y z टाइप का पॉइंट चाहिए स्पेस, क्योंकि रियल लाइफ में 3 डायमेंशन की आवश्यकता होती है। एक पॉइंट एक डिस्टेंस हो गया आपका, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब देखो तो एक्स एक्सिस पर के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मान लें कि यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, इस पर पॉइंट के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पर के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x 0 0, ठीक है। y एक्सिस पर मान लें यहाँ है b 0 y 0 और z एक्सिस पर मान लें c h का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 0 j, इस तरह से, ठीक है। अब देखो y x पर के किसी भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ले लेते हैं r अगर ले लेते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा x y पर? x y 0 टाइप का। इसमें अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं s, ये क्या है? yz प्लेन, तो 0 yz हो जाएगा। और इसमें अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं t, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? zx प्लेन, है ना, तो x तो रहेगा, x y नहीं रहेगा, 0 z, इस टाइप का, ठीक है। तो आपको सारा चीज बता दिया कि x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x y प्लेन में कोई पॉइंट रहे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y z प्लेन में कोई पॉइंट रहे तो उसका कोऑर्डिनेट किस तरीके का होगा, किस टाइप का होगा, और z x या x z प्लेन में अगर कोई पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट किस टाइप का होगा, ऐसा बता दिया। इसी ऑल अबाउट द 3 डायमेंशन। Obtain 3-dimensional geometry and term according it.
अब इसमें ऑक्टेंट्स जो बताया है कि ये जो थ्री जो प्लेन्स है, प्लेन भी कर सकते हो, या थ्री जो स्ट्रेट लाइन्स है, एक प्लेन का स्पेस को एक पार्ट में डिवाइड करता है एक सेल में, और ईच सेल इज नोन एज ऑक्टेंट, है ना। ऑक्टेंट उसको कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स दिया है ना, दिया है सब ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स देखिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझना पता तो नहीं चलता लोगों को कैसे होता है कोऑर्डिनेट। जैसे देखो 2 डायमेंशन में आप पढ़ा होगा कि किसी पॉइंट का अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट रहता है तो उसका साइन क्या होता है, तो प्लस प्लस। सेकेंड वाला में कितना होगा, माइनस प्लस। थर्ड वाला में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस। और फोर्थ वाला में प्लस माइनस। इसी प्रकार 8 ऑक्टेंट है, और एक कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, how we can recognize, how we can identify the any point lies in which octant, कोई पॉइंट किस ऑक्टेंट में है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो 8 ऑक्टेंट्स हैं, ऑक्टेंट्स कोऑर्डिनेट्स देखो। ऑक्टेंट्स ऑक्टेंट 1 2 3 4 इस तरीके का है। कुछ बात चाहिए। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ, 7 और 8 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझना तो कैसे साइन होता है। एक किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जेड कोऑर्डिनेट। याद रखना कि 1 से 4 क्वाड्रेंट तक जेड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई प्लस होता है, ए भी प्लस हो जाएगा, वाई भी प्लस होता है, ए भी प्लस होता है। सेकंड में क्या होता है देखो, एक्स क्या होता है सेकंड में,
माइनस होता है, बाई पॉजिटिव होता है, प्लस रहेगा। अच्छा थर्ड में क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है ना, हाँ दोनों निगेटिव होता है, एक्स निगेटिव y निगेटिव y प्लस रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, x प्लस माइनस y प्लस, यहाँ तक चारों प्लस है, याद रखना। फ्रॉम 1 to 4th octants the sign of z will be positive, देखो प्लस, और बाकी जो 2 डायमेंशन में जैसे करता था वही चीज कर देना है। और आफ्टर दैट 5 to 8 octants में z का फंक्शन नेगेटिव रहेगा, अब बाकी भी वही रहेगा जैसे करते हो, बस नीचे वाला चेंज होगा। तो फिफ्थ में देखो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, फिफ्थ में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक ही प्लस पहले का प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। सेवेंथ में क्या हो जाएगा, ये वाला ले लाइए, माइनस प्लस माइनस। एट में क्या हो जाएगा, ए वाला ले लाइए, प्लस माइनस माइनस। एट में क्या होगा, ये वाला ले लीजिएगा ना, फोर्थ ले लीजिएगा, हाँ फोर्थ। तो क्या हो गया, यहाँ से लिए थे, पहला हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अच्छा सेकेंड वाला, थर्ड वाला में माइनस नहीं होगा, तब माइनस होगा, माइनस 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 3, और 8 में क्या होगा, 4 वाला चला जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। रखने से नहीं होगा, रखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसे बताएं से ठीक से समझ लो, लोग ना समझ पाता ना किताब में इस तरीके से है। जेड वाला पहले देख लो चुपचाप, 1 से 4 तक इसका साइन एक्स कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और 5 से 8 तक किसी भी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो पक्का डिटरमाइंड है ना। अच्छा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जानते हो दोनों प्लस होता है, फिर प्लस हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स को नेगेटिव बाहर साइड में चलते होता है, ऊपर जाते हो तो माइनस प्लस, तो प्लस होगा, बोलते प्लस। और थर्ड में नेगेटिव नीचे नेगेटिव 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 प्लस होगा, और फोर्थ में पॉजिटिव आगे जाते हो फिर नीचे आते हो, तो प्लस माइनस प्लस होगा। अब इसमें जाओ फिफ्थ में, जैसे पहला होता था तो पहले का में दोनों पोजीशन प्लस प्लस नेगेटिव बताया थे वाला, बाई कोड नेगेटिव होगा। अच्छा सेकंड में माइनस प्लस माइनस नेगेटिव रहेगा, और फिर थर्ड में कैसे जाता था, दोनों नेगेटिव, इधर से नीचे दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। और एट में क्या हो जाएगा, एट मतलब फोर्थ में प्लस माइनस, ये है नेगेटिव। अब देखो किताब में ऐसे है कि नहीं है, कैसे दिया है, गड़बड़ होगा तो बोलना कि सर इधर से उधर हो रहे, गड़बड़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो तो यहाँ एक्सरसाइज 12.1 करने को, इसमें से कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी है ना टाइम, टाइम बहुत ठीक है। देखो पहला देखो तो क्या है, पहला देखो a point is on the x axis, what are its y coordinates and z coordinates, है ना, दोनों 0 0 हो जाएगा। अभी बताएंगे तो सब क्या एक बना लेगा, सुनो ध्यान से, a point is on the x axis पर है ना, what are y coordinates and z coordinates, कितना होगा 0 0, दोनों 0 0 होगा। दूसरा का एक पॉइंट एक्स प्लेन पर है, एक्स जेड, व्हाट कैन यू से अबाउट द y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0। तीसरा हाँ, नेम द ऑब्जेक्ट इन व्हिच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, जैसे 1 2 2 देखो तीनों प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब पॉइंट लाई करेगा, है ना, 1 2 3 इसमें लाई करेगा फर्स्ट ऑक्टेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो,
ओ एक्स वाई जेड ऑक्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, दूसरा का क्या है 4 - 2 3, इसकी ऑक्टेंट में है देखो प्लस माइनस प्लस, कहाँ है प्लस माइनस प्लस, देखो फोर्थ है ना, फोर्थ ऑक्टेंट में ऑक्टेंट। और दूसरा लिख सकते हो क्या ओ एक्स बाय जेड ऑक्टेंट, ऐसे लिख सकते हो। जहां निगेटिव रहेगा उस पर डैश लगा दीजिएगा बस। जैसे आंसर होगा ऑक्टेंट पूछेगा तो ऑक्टेंट, वैसे कहेगा तो ऐसे लिख देना है। अच्छा फिर कितना है 4 - 2 -5, मतलब प्लस माइनस माइनस, देखो एट में हो जाएगा, एट ऑक्टेंट। और इसी को क्या लिखेगा ओ एक्स बाय जेड डैश ऑक्टेंट। दोनों तरीका से बता दे रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या है 4 2 - 5 इक्वल का बताएगा, बोलो तो किस ऑक्टेंट में लाइक करेगा जो वाला पॉइंट, इन व्हिच ऑक्टेंट दिस पॉइंट लाइज। कोई बोला स्टूडेंट, बोलता नहीं है तुम लोग, यही पढ़ाई पढ़ते हो। अटेंटिव अटेंडेंस भी रहना चाहिए 25%, अदरवाइज यू विल बी नॉट प्रमोटेड इन क्लास 12। बोलता है ना, पूछता है, आता है का दिन में 100 दिन पर एक दिन। बोलो ये वाला पॉइंट बोलो, समझा कि नहीं समझा। समझना बैठना तो बढ़िया से समझना, इधर उधर माइंड नहीं करना। ना तुम्हारा मैथ है और सब सब्जेक्ट ना है कि रट रूट लेगा, रेडीमेड मिलता है उधर आंसर क्वेश्चन। मैथ नहीं बनेगा, समझ में आएगा ही नहीं। जब तक कंसेप्ट ना अगर समझ में, तब तक यू विल बी अनएबल टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी एक्सरसाइज। बनेगा ही नहीं, आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा। रटन से क्या समझना पड़ता है, इतना मेहनत से समझाते हैं। बोलो ये कौन पॉइंट पर आएगा, प्लस प्लस माइनस कहाँ है, प्लस प्लस तो देखो प्लस प्लस माइनस ऑक्टेंट सर। आप फिर तुम तो बोलती नहीं हो, तुम भी एक आदमी ठीक है, तुम भी नहीं बोलती हो। ऑक्टेंट बोलना, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट मत लिखना, ऑक्टेंट। और दूसरा क्या लिखेगा देखो, निगेटिव है, लिखना ओ एक्स बाय जेड डैश। अगर पूछते हैं बताते हो तुम्हें, -4 2 - 5 किसमें होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस कहाँ है माइनस प्लस माइनस, देखो 6% 6 ऑक्टेंट, सॉरी ऑक्टेंट, ऑक्टेंट में। और इसको क्या लिखेगा ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, ऐसे लिख सकते हो ऑक्टेंट। ऐसे नहीं गड़बड़ा जाना, दो में से कोई लिखना। ऐसे तो ये वाला लिखता ही नहीं, कोई लिखता है, ये लास्ट वाला फेल होगा। देखो लिखे देखना, देखना ठीक कितना है -4 2 5, ये किस में रहेगा माइनस प्लस प्लस, कहाँ है माइनस प्लस प्लस, देखो कहाँ है माइनस प्लस प्लस ही है यहाँ, सेकंड में होगा, सेकंड ऑक्टेंट। और इसका नाम क्या लिखेगा ओ एक्स डैश बाय जेड, ऐसा। दोनों ढंग से बता दिया, ठीक है। Have a distance between 2 points, distance between 2 points देखो। और है चल हाथ क्वेश्चन और है क्या, फिल इन द ब्लैंक से भर कर लाना, बता दिए सब। The x axis y axis taken together determine the plane known as xy plane, और क्या the coordinates of the point in xy plane are of the form, कितना होगा x by 0 टाइप का होगा। थर्ड में कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू कितना ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट। इसका एक क्वेश्चन ही बता दिया, इसका लिख लिया ना, समझ में होगा। इसमें स्टार्टिंग वाला एक्सरसाइज का था,
ये ऑक्टेट वाला समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फार्मूला देखे, डिस्टेंस फार्मूला में क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड q यहाँ पॉइंट, कुछ कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2 z2। ठीक है, xy प्लेन पर ड्रॉ PM perpendicular to xy plane and from Q draw QM perpendicular to xy plane, इसको मिला दीजिए। और also draw PR perpendicular to QM। जब तो रेक्टेंगल है तो ये बराबर है तो होगा ही। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सब बता दिए। कोई लड़का बोलो तो m का भाग में भी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m देखिए x y है तो x1 y1 होगा, z1 0 हो जाएगा तो x1 y1 बता था कि xy प्लेन पर किसी पॉइंट का कोण देखना कॉपी में लिखवाया है ना, xy पर xy 0 टाइप का होगा और इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 by z टाइप का। और इस प्लेन में इसको zx प्लेन है x प्लेन कहिए, इसमें होगा कितना x 0 z हो जाएगा इस टाइप का होगा। और इसका कोऑर्डिनेट इसी प्लेन पर है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। mn बराबर कितना होगा डिस्टेंस फार्मूला से क्लियरली mn इक्वल टू पढ़ा है ना पहले डिस्टेंस फार्मूला हम भी पढ़ा है 10 में पढ़ा होगा क्लियरली। mn इक्वल टू कितना mn इक्वल टू रूट ओवर x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और ये कितना के बराबर है दैट इज ये mp pr के बराबर है दैट इज pr इक्वल टू दोनों तो सेम है कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला दोनों डिस्टेंस सेम है तो रेक्टेंगल। अब देखो तो ना इस ट्रायंगल में नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR
है ना, राइट एंगल वी हैव कितना लिखेगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कैसे हुआ? हाउ? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर, पी आर देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर तो पी आर हो गया और इसका स्क्वायर करिए एनर्जी वाला स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर क्यू आर का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ए वाला पूरा Z2 है, ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक Z2 है ना, और ए वाला Z1 है ना, तो Z2 माइनस Z1 और है Z2 माइनस Z1। देखो यहाँ से डिवाइड ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ Z2 है ना, पूरा यहाँ से Z2 और ए वाला क्या है? ये दोनों इक्वल होगा, Z1 है हाइट, ठीक है, ये वाला पोर्शन होगा Z1 माइनस Z2। ना समझ में देखो यहाँ ये हाइट कितना है? Z1 यहाँ से यहाँ तक और ए वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? Z2। ये वाला कितना होगा? Z2 माइनस Z1, ये दोनों इक्वल है, इसमें माइनस कर लीजिए, ऊपर बच गया कितना बराबर कितना होगा? रूट हट जाएगा इसके चलते x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। हेंस pq हमको चाहिए था तो रूट ओवर कर दीजिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, उसमें दो पॉइंट तक तो पढ़े किए थे कि एक पॉइंट बढ़ा दीजिएगा कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इज गिवन बाय x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। इतना पढ़ा था, उसमें एक कोऑर्डिनेट बढ़ गया 3 डायमेंशन में z वाला, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन अलग ही चीज है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x y z फ्रॉम द ओरिजिन, उसमें तो उसी टाइप का होगा इक्वल टू कितना? रूट ओवर x माइनस तो ओरिजिन का तो 0 0 होगा, फ्रॉम द ओरिजिन का होता है ना ऐसे 0 0, x माइनस 0 का स्क्वायर तो x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर z स्क्वायर। ये वाला ये दो फॉर्मूला याद रखना। आज समझ में? आज समझ एनी प्रॉब्लम? अभी टाइम है ना सर? देखिए तो 2 मिनट होगा। हाँ 37 मेरे में हो रहा था, 3 मिनट ठीक है, खत्म हो जाएगा। क्या देखो तो बनाना एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.1 ये तो बता दे, लेकिन फिर भी बनाना है। ये नहीं सर तो सब बता ही दिए, नहीं अपने माइंड से फिर बनाना कॉपी में। इस एक्सरसाइज का देखो समझ में आ रहा है?
अटेंड करता और धीरे धीरे भाग जाता है। देखो कितना तेज घुसता है एक दो लेकिन कुछ उसको आता होता ना, वह जाता हुआ टीचर झूठ दौड़ता होगा, पैसा खर्च करता होगा। मैथ पढ़ते लापरवाह, इतना लापरवाही से पढ़ते हो। पहला का पहला क्या है कि बात बता देते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला को 1 है, मान लेते हैं कि यहाँ P है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2, 3, 5 है ना, और ये Q है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 3, 1। एक आध क्वेश्चन बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। क्लियरली PQ निकालना है। PQ इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। कितना होगा जी, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। कितना हो गया, 4 प्लस 16 20 हो गया, 20 4 5 20 तक 2 5 इमेज। ठीक है, इसी टाइप